friends, welcome back to our channel जबरदस्त रिएक्शन। I am Nikita and Karan। and guys, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वैसे तो आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा, लेकिन आपको पता ही होगा कि हम शाम वाली वीडियो में अपने एक सब्सक्राइबर को शाउट आउट देते हैं। तो आज जो शाउट आउट है वो जाता है जो हमारी हर वीडियो पे कमेंट करते हैं। उनका नाम है हसन महमूद M64। हसन महमूद M64। So ये उनका नाम है, मतलब ये उनका यूजर नेम है, हसन महमूद उनका नाम होगा। सो थैंक यू सो मच हसन, आप इतने अच्छे अच्छे हमें कमेंट करते हो। मतलब हमारे हर वीडियो में मैं देखती हूँ आपका कमेंट आया ही होता इनके है। मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े हैं और जब मैं लाइव भी आता हूँ कभी कभार तो उसमें भी बहुत बढ़ चढ़कर मतलब पोल वोल में भी हिस्सा लेते हैं। जैसे हम पोल स्टार्ट करते हैं लाइव में, जो देखते हैं उन्हें पता ही होगा। तो इसलिए इनको तो भाई शाउट आउट देना बनता ही था। थैंक यू सो मच हसन, आप इतना हमें सपोर्ट करते हो, ऐसे प्लीज करते रहिएगा। हमारी हर वीडियो पे कमेंट करना है। अगर आप भी चाहते हो आपका नाम भी हम शाउट आउट में ले तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। एंड हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बट इन सब चीजों से पहले जो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो मुझे लगी, क्योंकि उसका जब मैंने थंबनेल देखा तो वो ही कुछ अलग था। तो वीडियो का टाइटल है अक्सा मस्जिद में फरिश्ते नजर आए, अल्लाह का करिश्मा। और भाई अक्सा मस्जिद अक्सा तो कौन नहीं जानता। और इसकी पूरी हमने हिस्ट्री देखी है डिटेल में। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज वो भी वीडियो चैनल पे जाके जरूर देखना। तो इसके बारे में हमें पूरी नॉलेज है। एंड अब ऐसा टाइटल आया है तो देखते भाई क्या हुआ है। मस्जिद अक्सा तो हम कब से मतलब हम इसके बारे में पढ़ते मतलब बहुत सारी स्टोरी कवर कर रहे हैं इसके मतलब हिस्ट्री इसकी बहुत हमने जान ली है और बहुत सारे चैनल्स के हमने रिएक्ट भी कर दिया जिन्होंने इस पे मतलब वीडियो बनाई है। तो प्लीज ये वाली वीडियो पूरी देखें। एंड गाइस, बिना किसी देरी के अब हम ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, बेशक जिस जगह की तामीर ही जिन्नातों ने की हो, जो मुसलमानों का किबलाए अव्वल हो, जहाँ कई पैगंबर कई अजीम हस्तियाँ मदफून हो, ऐसी जगह अगर आज तक इजराइली यहूदियों को नहीं मिल पाई। हालांकि उन्होंने सालों कोशिश की और आज तक करते आए हैं, जबकि मुकाबला भी निहत्ते फिलिस्तीनी मुसलमान कर रहे हैं और हथियारों से लैस ये इजराइली है, मगर फिर भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे कि फ़लस्तीन और इजराइल की जंग कैसे छिड़ चुकी है। इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। हालांकि आपने देखा होगा कि 8 अक्टूबर की सुबह को हमास नाम के एक ग्रुप ने इजराइल के ऊपर 20 मिनट में 5000 रॉकेट दाग दिए। तो इजराइल की पावरफुल देश होने के बावजूद, इतना पावरफुल सिस्टम होने के बावजूद भी वो इस हमले को बिल्कुल भी भाप नहीं सके। यानी इजराइल की इंटेलिजेंस ने बिल्कुल भी इसका नहीं सोचा था कि हमास जैसा छोटा सा ग्रुप उनकी नींदें हराम कर देगा। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा फुटेज दिखाने वाले हैं, एक ऐसी बात बताने वाले हैं कि आपको मालूम है कि मस्जिद अक्सा रात को खाली क्यों करवाई जाती है, कौन से फरिश्ते यहाँ पर पहरा देने आते हैं, और सीसीटीवी कैमरा में जब देखा गया तो इसमें क्या नजर आया। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास है। आप लोग इसे लाइक करें या ना करें, लेकिन आप इसे पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों, मस्जिद अल अक्सा को इजराइल भी क्यों पाना चाहते हैं, इसकी वजह तो हमने पिछले बहुत सारे वीडियोज में बताई है और इसका पूरा इतिहास भी हमने आपको बताया है। तो दोस्तों, इसकी एक ही वजह नजर आती है और वो ये है कि अल्लाह ताला इस घर की हिफाजत खुद करता है और फरिश्ते यहाज भी हमने आपको बताया है। तो दोस्तों, इसकी एक ही वजह नजर आती है और वो ये है कि अल्लाह ताला इस घर की हिफाजत खुद करता है और फरिश्ते यहाँ पर पहरा भी देते हैं। दोस्तों, बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि मस्जिद अक्सा को रात के वक्त खाली करवा दिया जाता है और किसी को वहां आने और रात में रुकने की इजाजत नहीं दी जाती। ये वो मकाम है दोस्तों जिसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात के जरिए बनवाया था, जिसे यहूदी हैकले सुलेमानी के नाम से जानते हैं। और यही वो पाक मकाम है जहां हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के बदने पाक में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रोज उनके लिए जन्नत से खाना लेकर आया करते थे
اور یہی وہ مقدس مقام ہے جہاں معراج کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری مسجد نبوی سے ایک ہی رات میں مسجد اقصی تک تشریف لے آئی اور پھر یہاں سے آگے معراج کا سفر شروع ہوا۔ دوستو، مسلمانوں کے اس مقدس مقام میں ایسا کچھ ہو چکا ہے جس کا تصور بھی انسانی عقل کے لیے دشوار ہے۔ کہتے ہیں دوستو، رات کو اس کو خالی رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، ایک شخص جو مسجد کی نگرانی اور دوسرے امور سر انجام دیا کرتا اور رمضان کے مہینے میں اکثر عبادت کے لیے مسجد اقصی میں ہوتا تھا، ایک دن وہ مسجد میں بالکل اکیلا تھا اور عبادت کے بعد تقریباً رات کے 1 بجے وہ واپس جانے لگا اور مسجد کے دروازوں کو بند کیا تو اسے اندر سے کسی کی آواز آنے لگی۔ اس نے غور کیا تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کی آواز تھی۔ اس نے دروازہ کھولا، اندر جا کر جب دیکھا تو مسجد بالکل خالی تھی اور اس کے علاوہ اور کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ تو پھر دوستو، آواز آخر کس کی تھی اور کون تلاوت قرآن پاک کر رہا تھا؟ وہ دوبارہ واپس مڑا، دروازے کو بند کیا تو اس نے پھر تلاوت قرآن پاک کی وہی آواز سنی۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا، اندر جا کر دیکھا، مگر نہ ہی کوئی وہاں موجود تھا اور نہ ہی کوئی تلاوت قرآن پاک کر رہا تھا۔ اس نے دروازہ پھر سے بند کیا تو آواز دوبارہ آنے لگی۔ وہ پہلے تو ڈر گیا، پھر دروازہ کھول کر دیکھا اور پھر اچھی طرح سے مسجد کا ایک ایک کونا چھان مارا، مگر اسے وہاں کوئی شخص نہ ملا۔ دوستو، اس کا کہنا ہے کہ اس رات وہ ڈر کر واپس گھر آ گیا، مگر اگلی رات پھر اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسا کون ہے جس کی تلاوت کی آواز تو آ رہی ہے مگر وہ خود دکھائی نہیں دیتا۔ اگلے روز اس نے مسجد کے سیکیورٹی عملے کو بتایا۔ انہوں نے کہا، پریشانی کی بات نہیں ہے، ہم ابھی سیکیورٹی کیمرے کی ریکارڈنگ چیک کر لیتے ہیں تاکہ تمہارا وہم دور ہو جائے۔ دوستو، جب انہوں نے رات کے وقت کیمرہ کی ریکارڈنگ دیکھی تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی سفید کپڑوں میں بزرگ ہے اور وہ نور سے جیسے نہائے ہوئے ہے اور قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہے۔ ان کے جسم کے آس پاس نور ہی نور ہے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نور کا جسم ہے، کیونکہ ان کی روشنی سے پوری مسجد کا احاطہ روشن تھا۔ پھر میرے دوستو، انہوں نے بہت سی راتوں کی ریکارڈنگ چیک کی تو تقریباً سبھی میں ایسا ہی کچھ پایا گیا، بلکہ ایک ریکارڈنگ میں تو 1 سے زیادہ نورانی مخلوق نماز بھی پڑھتی دکھائی دی۔ یہ ساری بات امام مسجد اور انتظامیہ کو بتائی گئی اور CCTV فوٹیج دکھائی گئی تو انتظامیہ اور امام مسجد نے یہ فیصلہ کیا کہ رات کے وقت میں مسجد خالی رکھی جائے تاکہ فرشتے اپنی عبادت کھل کر سکے، اور اللہ کی جو نہیں دکھنے والی مخلوقات ہے، جو ہم انسانوں سے چھپی ہوئی ہے، جسے جنات بھی کہتے ہیں، وہ بھی یہاں پر ہو سکتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہو۔ اسی لیے اس مسجد کو رات کے وقت ہمیں بند کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں ایک عالم کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب تک اگر اسرائیلی نہتے مسلمانوں سے مسجد نہ لے پائے ہیں تو یقیناً اللہ پاک اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت فرما رہا ہے، تبھی آج تک یہودی مسجد اقصی پر قابض نہیں ہو پائے ہیں۔ دوستو، اسی طرح معراج کے عظیم سفر میں ایک واقعہ رونما ہوا تھا جو کہ ایک پادری نے بیان کیا، اور وہ مسجد اقصی کا بہت بڑا پادری تھا۔ اس نے کہا کہ میری عادت تھی، میں ہر رات سونے سے پہلے مسجد کے تمام دروازے بند کر دیا کرتا تھا۔ اس رات میں نے تمام دروازے بند کر دیے، لیکن بہت ہی کوشش کے باوجود ایک دروازہ بند نہ ہو سکا۔ میں نے اپنے کارندوں اور تمام حاضرین سے مدد لی، سب نے اپنا پورا زور لگایا مگر دروازہ نہ ہلا۔ بالآخر میں نے بڑھئی کو بلایا تو انہوں نے اسے دیکھ کر کہا کہ اوپر کی عمارت نیچے آ گئی ہے، اب رات میں کچھ نہیں ہو سکتا، صبح دیکھیں گے۔ لہٰذا ہم دروازے کے دونوں کواڑ کھلے چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ صبح ہوتے ہی میں واپس وہاں آیا تو دیکھا دروازہ بالکل ٹھیک ہے، مسجد کے پتھر پر سوراخ ہے اور سواری کے جانور باندھنے کا نشان اس میں نظر آ رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں سمجھا کہ آج رات انتہائی کوشش کے باوجود دروازے کا بند نہ ہونا اور پتھر میں سوراخ کا پایا جانا اور اس سوراخ میں جانور باندھنے کا نشان موجود ہونا حکمت سے خالی نہیں۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج رات اس دروازے کا کھلا رہنا صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تھا۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں نماز پڑھی۔ دوستو، معراج نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصل میں معراج بندگی ہے۔
अजमतों और रिफतों के इस सफ़र में अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदे और रसूल को अनगिनत इनामातों से नवाजा। बेशक मेराज इतना बड़ा वाक़या है कि उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मकाम काबा कोसैन पर फाइज किया गया था। कुर्ब अपने उस इंतहा को पहुंचा कि हमें उसका इदराक भी हासिल ना हो सका। फासले मिटते चले गए, दूरियां ख़त्म होती चली गई, हिजाबात उठते चले गए। दर्जात के इस अजीमुशान बुलंदी पर जब जलवाए अफरोज होकर भी आज़जी और इनकसारी का पहरान उस रसूल अजीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए बाइस एजाज़ बना रहा। कुर्राए अर्ज़ी पर वापसी हुई तो सियाहे लामका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बशरी और तहजीबी वजूद सलामत था। तमाम इबादात और अहकामात ऐसे हैं जो इसी ज़मीन पर उतारे गए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने नमाज का खुसूसी मामला फरमाया कि उसे अपने महबूब को अपने पास बुलाकर इनायत फरमाया और नमाज के मामले में अपने हबीब की बात बार बार मानी। हज़रत अनस बिन मलिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मेराज की रात 50 नमाजें फ़र्ज़ की गई। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बार बार कहने पर कि उम्मत कमज़ोर है उनमें कमी की गई, यहाँ तक कि 5 नमाजें कर दी गई। फिर अल्लाह ताला की तरफ से निदा आई, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा फ़ैसला तब्दील नहीं किया जाता और बेशक आप और आपकी उम्मत के लिए इन 5 नमाजों के साथ साथ 50 नमाजों का सवाब है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नमाज मोमिनीन की मेराज है, नमाज तोहफ़ाए मेराज है। ईमान के बाद शरीयत का पहला हुक्म नमाज है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अव्वल बार जिस वक्त वही उतरी और नबूवत करीमा ज़ाहिर हुई, उसी वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बातालीम जिब्राइल नमाज पढ़ी और उस दिन तालीम हुजूर अक़दस उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने नमाज पढ़ी। दूसरे दिन हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी कि अभी सूरत मुज़म्मिल भी नाजिल ना हुई थी। तो दोस्तों, ईमान के बाद पहला हुक्म नमाज है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से सरशार कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे बहुत अच्छी वीडियो तो ये बनाते ही है, नूरे हदीस चैनल का नाम है। एंड जब हमने इनके जितनी भी वीडियोस देखी है ना, वो इतनी अच्छी होती है, लाइक वो इतने अच्छे से वीडियोस को एक्सप्लेन करते हैं। एंड इनकी हर एक वीडियो ना बहुत अलग होती है। मतलब आपको ऐसी वीडियो, इस्लामिक वीडियो और आप किसी चैनल में नहीं दोगे जिस तरीके से ये वीडियो बनाते हैं, क्योंकि समझाते हैं जिस तरीके से। क्योंकि इनकी जब भी हम वीडियोस देखते हैं तो हमें वो चीजें याद रहती हैं जो ये बोलते हैं, क्योंकि इतने अच्छे से मतलब बताते हैं उन चीजों को और इतने आराम से बताना कि हमें याद रहती है वो चीजें। एंड गाइस, जैसे इन्होंने वीडियो में बताया कि मतलब मस्जिद अल अक्सा पे इतनी बार हमला हुआ एंड उसको कोई भी हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि उन्हें अल्लाह प्रोटेक्ट करता है। तो जैसे वो बोल रहे थे कि मतलब वो दिखे कोई नमाज पढ़ता हुआ रात में दिखाए, कितनी ज्यादा मतलब ये शॉकिंग बात है न्यूज़ है। क्योंकि एंड मतलब जब वो बोल रहे थे कि बहुत ही मतलब वाइट कपड़ों में कोई था एंड वो चेहरा नहीं दिखा ऑब्वियसली, बट ऐसा देख के लग रहा था कि कोई तो है, फरिश्ते, एंजल्स टाइप में। और ये मैं मानता भी हूँ क्योंकि मैंने ऐसे इसी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस और भी देख रखी हैं, तो मेरे को बहुत मतलब अच्छा लगता है कि भाई ऐसे ये चीजें मतलब दिखाई जा रही है। और मिरेकल्स तो यार हमें देखना वैसे ही इतने पसंद है, और भाई मतलब इनकी बहुत सी वीडियोस है और ये हर वीडियो में नई नई चीजें लाते रहते हैं। एंड गाइस, ये वाली वीडियो भी बहुत ज्यादा अच्छी थी। मतलब जिस तरीके से इन्होंने सारी चीजें बताई है ना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन बहुत अच्छा किया। इन्होंने ये भी बताया मस्जिद अल अक्सा में इतनी बार हमले हुए हैं, बट और जो दूसरी साइड है वो फिलिस्तीन है, जो कि मतलब जिनके पास इतना हथियार भी नहीं है और इतनी ज्यादा फैसिलिटीज भी नहीं है, बट फिर भी कोई नहीं उनको जीत पाया है। और तो एक चीज और कि इन्होंने ये बताया था कि हम रात को वहाँ पे रुक भी नहीं सकते, तो भाई ये कितनी बड़ी बात है। मतलब क्योंकि कैसे रुक सकता है, क्योंकि वो खुद बोल रहे हैं मतलब कोई तो आते हैं वहाँ पे रात में नमाज पढ़ने। भाई बहुत ज्यादा शॉकिंग बात है। एंड गाइस, इनकी ऐसी वीडियोस पे हमें और भी रिएक्ट करना है क्योंकि बहुत मजा आता है इनकी ऐसी वीडियोस देख के। अगर आपको भी आता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आप भी चाहते हैं आपका नाम शाउट आउट में हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना, हम आपका नाम भी शाउट आउट में लेंगे। एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।